हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.3 आपने क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी। मैंने बोला था कि भाई 3.3 एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। फिर कुछ प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दी और मैं उसका सॉल्यूशन आपको आज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आई हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक तो ये थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो इनको डील करते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। ध्यान से देखो ज़रा, ये थर्ड वाला पार्ट जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये पहली इक्वेशन है आपकी और ये दूसरी वाली इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेकेंड बन रही है। दिख रहा है आपको। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप इस वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की, तो 9 माइनस 3y माइनस 9 बन गई सेकंड इक्वेशन। तो कुल मिलाकर क्या है, ये एक ही इक्वेशन है, बस उसमें मल्टीप्लाई कर दी है। अब नॉर्मली हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की एक वैल्यू आती है, y की एक वैल्यू आती है। ओके, और वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम केवल इस वाली इक्वेशन को ही देखें तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी। x की कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू वो खुद ब खुद निकल कर आ जाएंगी। और वो जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो इस सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। देखो, मैं छोटी छोटी सी आपको हिंट बताता हूँ। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, ज़रा ध्यान से देखना। अब x की जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, इस पहली वाली इक्वेशन में 1 रख दिया है, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखो, x की जगह 1 रखा तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन तो देखो ये आ गया। मैंने यहाँ पर y की जगह चलो 1 रख लिया मैंने, y इज इक्वल टू, इधर रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 रखा मैंने। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई आप y की जगह भी रख सकते हैं और x की जगह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखो वो मिट गया भाई, है। समझ पा रहे हो आप। अब y की वैल्यू क्या रखी है हमने, सपोज करो दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी। x की वैल्यू भाई y की जगह 1 रखा तो 1 इधर जाकर, भाई इधर 1 रखा, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं y की वैल्यू निकल कर आती जा रही है। सॉल्यूशन y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकलती आ रही है। मतलब कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, बहुत सारे। x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आती रहेगी, x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आती रहेगी। और ये जो वैल्यू है आपकी, वो सेकेंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे आपके। ओके, तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर कोई इक्वेशन है और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी बन गई है तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखाना है कि भाई ये बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट इसका बनेगा। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन भाई। देखो, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है भाई। क्या है ये, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकाल ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3x माइनस 3। ओके, y की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। इस y की वैल्यू को आपने सेकेंड इक्वेशन में रख दी, सेकेंड वाली में, ठीक है, इस वाली में। तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3, और y की जगह 3x माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 9। और इसको सॉल्व कर लिया। तो आपने सॉल्व करके देखा, आपने क्या देखा, 9x से 9x कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। आपने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर ना तो x रहा और ना ही y, और ये इक्वेशन भी वैलिड है, 9 9 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 9 इज इक्वल टू 9, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू होगा। इससे यही इंडिकेट मिलेगा कि x और y की जो वैल्यू है वो बहुत सारी मिलने वाली है आपको। समझ पा रहे हो बेटे। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी इनको सॉल्व करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 9 ऐसा हो सकता है, 10 इज इक्वल टू 10 हो सकता है, कुछ भी। एक नंबर इधर मिल जाएगा, एक नंबर इधर मिल जाएगा, और दोनों इक्वल। इसका मतलब इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। भाई अगर x इज इक्वल टू 5 आता तो अब तो हमें पता चल गया था कि x केवल 5 लेना है।
समझ पा रहे हो, या x इज इक्वल टू 9 आ जाता तो हमें पता चल गया था x इज इक्वल टू 9 फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ना तो x फिक्स है और ना ही y, तो इसका मतलब बहुत सारे उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ओके, ये छोटी सी लाइन आप लिख लेना, हैंस द गिवन पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल कैन बी, ये आपका ये इक्वेशन है। समझ पा रहे हो? चलो थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया है। अब फोर्थ वाले पर आओ। फोर्थ वाला है, देखो ये वाला, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4 और 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहीं से आप इसको सॉल्व करें और आंसर पर पहुंच जाएं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सिंपल बना लें, जैसे कि 10 की मल्टीप्लाई ऊपर पहली वाली इक्वेशन में और 10 की मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन में। अब जैसे आपने 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखो कैसे बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू 23। ऑलराइट, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बनी है आपकी, तीसरी और चौथी इक्वेशन जो है, इसको आप इजीली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो एक तो मेथड ये है कि आप 10 की मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल बना लें और इसको सॉल्व कर लें, 3 से x की वैल्यू निकाल लेना और उसको 4 में रख देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा है आप यही कहीं इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। देखो अब ज़रा ध्यान से, जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली, तो देखो ये वाला y वाला पार्ट तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये जो 0.2 है यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी ये बन जाएगी। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये आपकी सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, x इज इक्वल टू दिस। इसको आप क्या कर देंगे, सेकंड में रख देंगे। सेकंड में देखो यहाँ पर रखना है 0.4 के साथ मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पर ये रहा 0.4 और आपने वो x की वैल्यू ये रख दी जो अभी आपने निकाली है थर्ड इक्वेशन से। ओके, और पॉइंट y ये जो का तो आ जाएगा भाई, ठीक है, पॉइंट y ये रहा 0.y एंड इज इक्वल टू 2.3। ऑलराइट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बस इसका सॉल्यूशन कर दें आप। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप इस इक्वेशन का, यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर देंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, या 10 की ऊपर मल्टीप्लाई 10 की नीचे कर दें तब भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया 4/2, अब इस 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 रह जाएगा बस। इस 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 1.3 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 आ गया, 0.3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आ गया भाई, ठीक है, प्लस 0.5y एंड इज इक्वल टू 23। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब यहाँ तक आ गए आप। अब इसको देखो सॉल्व कर लो बस। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, कि इन दोनों को सॉल्यूशन कर लो, y वालों को, एक माइनस एक प्लस है, तो 0.1 रह गया इधर माइनस का, माइनस के जब इनको सॉल्व करा माइनस 0.1y, और वो दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस बन गया 0.1y। ओके, और ये 2.3 इधर आकर माइनस हो गया, देखो ये रहा, तो कितना रह गया 2.6 में से 2.3 हमने माइनस करा तो 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ओके, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास, y भाई 0.1 को इधर डिवाइड में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना रह गया 3 रह गया है। y की 3 वैल्यू आ गई और x की वैल्यू पहले आ गई थी हमारे पास। नहीं भाई, अभी y की वैल्यू आई ना, इस y की वैल्यू को जो x की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पर रख दो और आपका आंसर आ गया। ये जो x की वैल्यू है ना, ये वाली यहाँ रख देते हैं, y इज इक्वल टू 3, ये रहा भाई, x इज इक्वल टू y की जगह यहाँ 3 रख दिया है ना, और इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व भी आप जैसे इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा, तो 1.3 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4, और नीचे डिवाइड में क्या है 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो 5th पार्ट है, देखो ये रहा। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अंडर रूट्स को देख के आप घबरा रहे हो, बिल्कुल मत घबराओ, सोल्व करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली, तो देखो ये तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा y वाला पार्ट,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट वाई, और जो x के साथ में अंडर रूट 2 है वो इधर आके डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सेकंड में रख दी आपने, जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना ये वाली, यहाँ पर रख दो बस, अंडर रूट 3 x की जगह माइनस अंडर रूट 3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट y, और बस इसे सॉल्व कर लो आप। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 आ गया, तो माइनस 3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2, यहाँ पर देखो आप माइनस 3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y को कॉमन ले लिया आपने, तो कितना रह गया माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस के 2 अंडर रूट 2। ऑल राइट, अब ये जो y के साथ मल्टीप्लाई में तो है भाई ये पूरा का पूरा नंबर, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 के नीचे ये डिवाइड में आ गया ये ब्रैकेट सा, और y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 0 तो न्यूमरेटर में आ रही है, इसका मतलब फाइनली y इज इक्वल टू कितना 0। समझ पा रहे हो? अब जब y की वैल्यू 0 आ गई है, उठा के इसको x की जो वैल्यू है वहाँ पर रख दो, जैसे x इज इक्वल टू ये, y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, तो फाइनली x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। आंसर कितना 0 और 0 दो आंसर आ गए सॉरी 0 और 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, एक यूनिक सोल्यूशन आ गया आपके पास। समझ पा रहे हो? हम कंफ्यूज थोड़े से यही हो जाते हैं कि भाई ये भी 0 ये भी 0, शायद गलत हो गया है क्वेश्चन, लेकिन सही है। तो ये 5th वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताना मुझे समझ में आया है नहीं। अब 6 वाला पार्ट देखो, जो कुछ 6 वाला जो 6 है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू माइनस के 2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको क्या करो आप, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। देखो कैसे करेंगे आप, पहली वाली जो इक्वेशन है ये, इसको देखो, इसमें 3/2 एंड 5/3, तो ये जो 2 और 3 डिनोमिनेटर में है ना, इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो। तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और माइनस के 5 2 ज़ा 10y, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस के 2, और ये इधर डिवाइड में है ना 6, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ध्यान से देखो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। ओके, समझ पा रहे हो? पहली इक्वेशन को सोल्व करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली आपने, तो x की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करी तो वो ये आ गई माइनस के 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। इस x की वैल्यू को आप सेकंड में रखो, और सेकंड को भी पहले सॉल्व कर लेना भाई, सेकंड में भी सॉल्व करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13/6, और इधर भी डिनोमिनेटर में 6 से 6 कैंसिल, तो अब इक्वेशन आपकी रह गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और यहाँ पर जो x की वैल्यू आपने अब ये बनाई है, ये वाली जो है, इसको आप यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना कि बात समझ में आई है नहीं। तो x और y की वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ऑल राइट, अब आपका जो टास्क है, जैसे कि मैंने आज दिया है आपको 3.1 के क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।